मुंबई निवासी 26 वर्षीय श्रद्धा मदान कोली सर्वधर्म समभाव की भावना से प्रेरित होकर मुंबई के एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के अधीन कॉल सेंटर में काम करते हुए प्रेम में अभिप्रेरित होकर मुस्लिम प्रेमी आफताब अमीन के मोहपाश में बंध गई। उसके परिवार वालों को जब इस मामले की जानकारी हुई तो सबों ने समझाया और सामाजिक रिश्तों को दुहाई देते हुए इस सम्मोहन से बचने के लिए कहा। किसी की भी न मानी और हाथ छुड़ाकर आफताब अमीन के साथ मुंबई छोड़ दिल्ली के महरौली इलाके में छतरपुर में आकर लिव इन रिलेशनशिप के लेबल लगाए जीवन के अंधियारे में बसर करने लगी। श्रद्धा मदान ने जब शादी के लिए दबाव डालना शुरू किया तब खींचकर आफताब ने काफी सोचकर षड्यंत्र रचा और गत 18 मई को उसने श्रद्धा की गर्दन रेतकर हत्या कर दी। फिर उसके शव को अनगिनत टुकड़े कर फ्रिज में रख दिए। श्रद्धा के परिवार वाले सोशल मीडिया के जरिए उसकी जानकारी लेते रहते थे, लेकिन जब सोशल मीडिया पर अपडेट आना बंद हो गया तब लड़की के पिता दिल्ली में पहुंचे। बेटी के नहीं मिलने पर दिल्ली पुलिस को शिकायत दी। श्रद्धा के पिता ने आरोप लगाया कि उसकी बेटी मुंबई के कॉल सेंटर में काम करती थी। यहाँ उसकी मुलाकात आफताब नाम के एक शख्स से हुई और दोनों की दोस्ती काफी नजदीकी में तब्दील हो गई। टेक्निकल सर्विलांस की मदद से दिल्ली पुलिस आफताब की तलाश में जुट गई, जिसके बाद एक गुप्त सूचना के आधार पर आफताब को धर दबोचा। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि श्रद्धा उस पर लगातार शादी का दबाव बना रही थी, जिसको लेकर उनके बीच में अक्सर झगड़ा होना शुरू हो गया। पिता ने बताया कि उनको बाद में पता चला कि उनकी बेटी महरौली के छतरपुर इलाके में रहते हैं। उन्होंने बताया कि किसी न किसी माध्यम से बेटी की जानकारी मिलती रहती थी। उन्हें फेसबुक पर अपलोड की गई फोटो से यह भी पता लगा कि श्रद्धा हिमाचल प्रदेश घूमने भी गई है, लेकिन उसके बाद से कोई सूचना नहीं मिली। फोन नंबर पर भी संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन वह भी बंद आ रहा था। इसके बाद किसी अनहोनी की आशंका होने पर वह 8 नवंबर को सीधे छतरपुर स्थित फ्लैट में गए, जहां बेटी किराए पर रहती थी। वहां पर ताला बंद होने के बाद विकास ने महरौली थाने में पहुंचकर पुलिस को अपहरण की सूचना दी और एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस सूत्रों के अनुसार आफताब ने श्रद्धा की गला घोंटकर हत्या की और आरी से 35 टुकड़े करके अपने घर में रखे। इसके लिए आफताब एक नया बड़ा फ्रिज खरीद कर लाया। 18 दिन तक वह रात को 2 बजे शरीर के टुकड़े को एक एक कर प्लास्टिक बैग में लेकर जाता था और फेंक कर आ जाता था। पुलिस की टीम आरोपी के बयान के आधार पर श्रद्धा की लाश के टुकड़े ढूंढने में लगी हुई है। गिरफ्तारी के बाद दिल्ली मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने पुलिस को पूछताछ के लिए 5 दिनों के लिए हिरासत में भेज दिया है। आफताब ने पूछताछ में खुलासा किया कि हिमाचल प्रदेश से दिल्ली आने के बाद भी उसका श्रद्धा से झगड़ा होना बंद नहीं हुआ। 16 मई को भी दोनों के बीच फोन पर किसी और से बात करने को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद रात को आफताब गुस्से में घर से निकल गया। जब वह पैदल काफी दूर गया और आसपास घने जंगल देखे तो सबसे पहले उसके मन में आया कि इन जंगलों में किसी को भी मारकर छुपाया जा सकता है। इसी वजह से 18 मई को श्रद्धा से झगड़े के बाद उसने श्रद्धा के कत्ल का प्लान बनाया और उसे मौत के घाट उतार दिया। एक दिन लाश को बाथरूम में रखने के बाद उसने पुलिस से बचने और लाश को ठिकाने लगाने के बारे में इंटरनेट पर काफी सर्च किया। आफताब ने पुलिस को बताया कि हत्या करने के बाद वह काफी घबरा गया था और उसे लगता था कि वह पकड़ा जाएगा, जिसके बाद उसने फैसला किया कि वह बेहद सहज भाव से दिनचर्या बिताएगा और किसी को भी उसके हाव भाव से शक नहीं होने देगा कि उसने श्रद्धा का कत्ल कर दिया है।
इसलिए उसने करीब 2 महीनों में 18 अलग अलग दिन जाकर श्रद्धा के लाश के टुकड़े अलग अलग जगह फेंके। किसी को शक ना हो इसलिए वह श्रद्धा के इंस्टाग्राम अकाउंट को भी वह अपडेट करता रहता था। एक अहम घटनाक्रम में अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा वाकर की हत्या करने वाले आरोपी आफताब पूनावाला का जांच के तहत नार्को टेस्ट कराया जा सकता है। दिल्ली पुलिस घटनाओं की लापता श्रृंखला को स्थापित करने और सबूतों के टुकड़ों का पता लगाने के लिए इस परीक्षण को करने के लिए तैयार है। सूत्रों के अनुसार आफताब के बयानों में निरंतरता नहीं है और इसमें और लोगों के शामिल होने का भी अंदेशा है, जिसे आरोपी स्वीकार नहीं कर रहा है। मंगलवार को रिपब्लिक को एक सूत्र से पता चला कि एक लड़की और 2 लड़के दिल्ली पुलिस के रडार पर हैं। ब्रेन मैपिंग और लाई डिटेक्टर टेस्ट जैसी अन्य वैज्ञानिक तकनीकों की तरह ही नार्को टेस्ट एक ऐसा उपकरण है जो किसी व्यक्ति को परीक्षण के दौरान खुद को दोषी ठहराने के लिए मजबूर करता है। परीक्षणों में सोडियम पेंटोथल का इंजेक्शन लगवाना शामिल है, जो किसी व्यक्ति की आत्मचेतना को कम करता है और उसे स्वतंत्र रूप से बोलने की अनुमति देता है।